मेरे दादाजी के गांव वाले घर से एकदम ताज़ा और खूबसूरत सुबह के साथ आप सभी को ईद मुबारक। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना घर का ये प्यारा सा फ्रंट व्यू देखा और तभी लग गया कि ईद का जश्न शुरू हो चुका है। इस बार परिवार के सभी लोग यहाँ एक साथ हैं, तो रौनक एकदम दुगना होगा। वैसे रौनक तो कल रात से ही शुरू हो चुकी थी जब हमने मिलकर बनाया था एकदम लजीज लेयर्ड नवाबी शिमुई। और फिर रात को मैंने बहुत उम्मीद से मेहंदी भी लगाई थी, पर पता नहीं क्यों मेरा मेहंदी का रंग कभी जल्दी गहरा चढ़ता ही नहीं है। और फिर आई ईद की रंगीन सुबह। सुबह सुबह किचन में एक अलग ही धमाल चल रहा था। एक तरफ मेरी चाची ने बनाया था खीर और लच्छा और दूसरी तरफ मम्मी लग गई थी एकदम बढ़िया सूखी सिमाई बनाने में। गाँव में जब तक दस्तरखान में 4 तरह का मीठा ना हो तब तक ईद पूरा ही नहीं लगता। ईद की नमाज और कुर्बानी का जो मेन पार्ट होता है वो मैंने ब्लॉग में शामिल नहीं किया है क्योंकि मैं वो शेयर करना प्रेफर नहीं करती। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी बहुत अच्छे से हो गई थी। गोश्त आने के बाद सबसे पहले काम था उसे डिवाइड करना। तो जो हिस्से बांटना होता है वो सब ध्यान से अलग करने के बाद जो गोश्त बचा उसे पकाने की जिम्मेदारी मम्मी ने मुझे दे दी। अब कुकिंग तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो मैंने गोश्त के लिए एक बढ़िया सी मैरिनेशन रेडी किया ताकि सारे मसाले अंदर तक बैठ जाए और फिर उसे मजे से पकाया। गाँव के इस माहौल में बने इस खाने का स्वाद सच में बहुत लाजवाब निकल कर आया था। खाना बनाने के बाद फाइनली मुझे और मेरी बहन को अपना टाइम मिला। हम दोनों जल्दी से गए और अपनी ईद के लिए एकदम तैयार हो गए। हमने ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक किए और बहुत मस्ती की और हम दोनों ने ना एक ही डिजाइन की मेहंदी भी लगाई थी। आप सबको हमारी ये ईद आउटफिट कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे लिए दादाजी के घर की ये ईद हमेशा याद रहेगी और याद रहना बनता भी है क्योंकि शादी के बाद अपना परिवार के साथ ये मेरी आखिरी ईद है। इसके बाद वाली ईद तो पक्का ससुराल में ही होगी।